फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो। हमने अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इफ y इक्वल्स टू, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। क्या है वो एक्सप्रेशन? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इफ x into root 1 plus y into root 1 plus x equals to 0। ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। सो वी हैव टू प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूव करना है हमें dy/dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is equal to -1/1 plus x whole square। ओके, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके बाद हमें इस एक्सप्रेशन को उसके हिसाब से, प्रूविंग के हिसाब से चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। तो आप देख रहे हो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में, प्रूविंग में आरएचएस साइड में नीचे है 1 plus x होल स्क्वायर, 1 plus x होल स्क्वायर। तो आपको मैंने कई बार बताया, जब भी आपको नीचे वाली टर्म में होल स्क्वायर मिले तो आप समझ जाओ ये होल स्क्वायर कब आया होगा, जब आपने कहीं पर डिवीजन रूल लगाया होगा। क्योंकि डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर तभी तो आया होगा जब आपने कहीं पर डिवीजन रूल लगाया होगा, और डिवीजन रूल में नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये तो पता लग गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवीजन रूल लगा होगा। ओके, तो डिवीजन रूल किस में लगा होगा? 1 plus x में। सो इट मीन्स एक जो फंक्शन होगा वो हमारा होगा 1 plus x। तो इसे सोल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर कहीं भी डिवीजन रूल लगाते हो तो आपका रूट का स्क्वायर क्या होगा? रूट 1 plus x का स्क्वायर क्या होगा? 1 plus x। 1 plus x तो वो तो किसी भी हालत में 1 plus x का होल स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं इसे मॉडिफाई करना है। तो वो जानते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है ताकि हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपका x अंडर रूट 1 plus y इक्वल्स टू, आप इस y वाली टर्म को आरएचएस साइड ले जाओ, माइनस यहाँ पर प्लस है, तो जब साइड चेंज होगी तो यहाँ पर साइन भी चेंज होगा। सो -y अंडर रूट 1 plus x। तो अब आपको यहाँ पर दो टर्म अलग अलग दिख रही है, x अंडर रूट 1 plus y इक्वल्स टू -y अंडर रूट 1 plus x। तो मैंने जैसे बताया, अगर आप अंडर रूट वाली टर्म का होल स्क्वायर करोगे, डिवीजन रूल लगाओगे यहाँ पर, इस वाली टर्म को यहाँ पर लेकर जाओगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डिवीजन रूल लगाओगे, तो किसी भी हालत में ये नहीं आना। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जब आप एलएचएस साइड का स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 plus y का स्क्वायर 1 plus y इक्वल्स टू -y स्क्वायर इज y स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इनटू अंडर रूट 1 plus x होल स्क्वायर, सो 1 plus x। ओके, तो अब आपकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर इंटू 1 plus y इक्वल्स टू y स्क्वायर इंटू 1 plus x। इट मीन्स अगर आप कहीं भी डिवीजन रूल लगाते हो तो आपकी ये वैल्यू आ सकती है। तो डिवीजन रूल लगाने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा। आपने यहाँ पर इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर दी, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू y x स्क्वायर y इक्वल्स टू y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x y स्क्वायर x। ओके, तो अब आप क्या करोगे, आप जैसे ये वाली टर्म स्टार्टिंग में आरएचएस साइड लेकर गए थे, तो अब आप इस स्टेप को रिवर्स करोगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने अलग लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, मीन्स आपने दो दो के सेट में टर्म सेपरेट कर ली। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, प्लस अगर आप यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हो, देखो दोनों टर्म्स में एक्स वाई कॉमन है, तो आपने यहाँ से एक्स वाई कॉमन आउट निकाल लिया। सो यहाँ पर एक्स वाई कॉमन निकाला तो यहाँ पर टर्म बची एक्स और इधर से माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, तो इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है एक्स माइनस वाई, तो आपने यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लिया। मीन्स फैक्टर वाली टर्म्स तो आपने पढ़ी है, हमने यहाँ से अब इसके फैक्टर्स निकाल लिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई कॉमन इक्वल्स टू 0। आपने एक बात कई बार देखी होगी, अगर आपको कहीं भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कहीं भी लिखा मिलता है, तो इसका मतलब आप दो कंडीशन लगाते हो, या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है या तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर भी हमें दो कंडीशन गिवन है, या तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो हम दोनों कंडीशन को रख कर देखेंगे। इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिस मीन्स x इक्वल टू वाई। अगर आप x माइनस वाई को 0 के इक्वल पुट करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू वाई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रखकर देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ऐसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। चाहे आप इसकी वैल्यू कोई भी लेकर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। सो इट मीन्स ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारा अब ये बात पक्की हो गई कि हमारी ये वाली टर्म यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हमने यहाँ से y कॉमन आउट निकाल लिया, y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सो अब हम x को RHS साइड शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तभी बन सकता है जब डिवीजन रूल लगाओ। डिवीजन रूल में किसका लगाओ? जब उसके डिनोमिनेटर में टर्म क्या होगा? 1 प्लस एक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ गया, और हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? डी वाई बाई डी एक्स। इधर हमारा y भी आ गया। इट मीन्स हम इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमने इस 1 प्लस एक्स को RHS साइड शिफ्ट कर दिया। तो अब तो आपका क्वेश्चन सोल्व भी हो गया, आपने सारी मॉडिफिकेशन भी कर ली। अब आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन डिवीजन में गिवन है, दो फंक्शन डिवीजन में गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा डिवीजन रूल लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल हम माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 प्लस एक्स को सेकंड फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। ओके, सो माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी 1। सो इट मीन्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस एक्स। सो यहाँ से माइनस एक्स से x कैंसिल आउट हो गया,
और आपकी डिनोमिनेटर में टर्म है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वन मीन्स 1 प्लस एक्स। सो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, सो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा हमारा 1, ऊपर बचा हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हैंस प्रूव। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को प्रूविंग वाली टर्म के हिसाब से मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद आपने यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टेप परफॉर्म कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। So we have to prove that 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 upon d2y by dx2 is independent of a and b। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का मतलब समझना है, क्या is independent of a and b, मतलब हमें इस टर्म को, जो ये इतनी बड़ी सी टर्म है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू के अंदर हमें ये दिखाना है कि उस वैल्यू के अंदर कहीं भी ए और बी नहीं आ रहे। इंडिपेंडेंट से मतलब वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब इस चीज़ की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ए और बी की फॉर्म में नहीं आएगी। ओके, तो अब हमें इस हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी कैलकुलेट करना है और नीचे देखोगे तो हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स। सो फॉर कैलकुलेटिंग dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ c स्क्वायर। So as you all know, A, B, C all are constant. So d by dx of c square is 0. x minus a डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 into x minus a। यहाँ पर हमने पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2 into x minus a into d by dx of x minus a। x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारा डिफरेंशिएशन इस टर्म का यही रह गया 2 into x minus a प्लस y minus b होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन। सो y minus b होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन हुआ 2 into y minus b, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और b का डिफरेंशिएशन 0। ओके, सो अब यहाँ से हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 into x minus a अपॉन 2 into y minus b। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई x minus a अपॉन y minus b विद अ नेगेटिव साइन। ओके, सो मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारा क्वेश्चन था उसे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आगे हमारे इस में यूज होने वाले हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है d2y बाई डी एक्स टू बी। सो उसके लिए हम डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन इज d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, दोनों के दोनों डिवीजन में। इट मीन्स वी हैव टू यूज डिवाइड रूल हेयर, डिवीजन रूल। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, second function into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function upon second function whole square। ओके, सो हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया है x माइनस ए को और सेकंड फंक्शन y माइनस बी को विद अ नेगेटिव साइन, जो हमारा बाहर लगा हुआ है पहले से ही। ओके, तो y माइनस बी
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए इज x differentiation is 1 and a differentiation is 0. So x minus a differentiation is 1 minus 0, which is 1 minus x minus a into y differentiation is dy by dx and b differentiation is 0. So y minus b differentiation is dy by dx minus 0 upon y minus b whole square. तो हम यहाँ से d2y by dx2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई y माइनस बी इंटू 1 मीन्स y माइनस बी माइनस x माइनस ए. अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की. ओके, तो यहाँ माइनस x माइनस ए इंटू अपॉन y माइनस बी. सो माइनस एंड माइनस इज प्लस. ओके, तो हमारा रिजल्ट आया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर. x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इज x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया. y माइनस बी में यहाँ पर अपॉन में है 1 और यहाँ पर अपॉन में है y माइनस बी. सो y माइनस बी जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर. तो आप सभी जानते हैं इस टर्म की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया d2y बाई dx2 की वैल्यू आई माइनस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन इस टर्म की ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो गई मीन्स y माइनस बी होल क्यूब विद अ नेगेटिव साइन. ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर आई y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये वैल्यू तो हमारी सी स्क्वायर के इक्वल है, ये वैल्यू तो हमारी सी स्क्वायर के इक्वल है. तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दिया. इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने सी स्क्वायर पुट कर दिया विद अ नेगेटिव साइन जो हमारा बाहर है अपॉन y माइनस बी होल क्यूब. ओके, तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू भी आ गई. तो अब हमें इस प्रूविंग इक्वेशन में दोनों वैल्यू रखनी है, पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है और फिर दिखाना होगा कि दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b. So 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 upon d2y by dx2. So अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की 1 plus dy by dx whole square. So dy by dx value is minus x minus a upon y minus b. So minus whole square is plus. So plus x minus a whole square upon y minus b whole square upon d2y by dx2. d2y by dx2 की वैल्यू है हमारी माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. सो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. सो अब आपने यहाँ से वाई माइनस बी का एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो गई. सो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कहीं भी ये पावर ना भूल जाओ, क्योंकि अगर आप कहीं भी ये पावर भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा. यहाँ पर आप दोबारा देख रहे हो यही वैल्यू बन रही है, इसका मतलब दोबारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर दोबारा वैल्यू पुट की सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. So c square upon y minus b whole square whole power 3 by 2 upon c square into y minus b whole cube. ओके, सो आप सभी जानते हो. अब हमने क्या किया, पावर की मल्टीप्लिकेशन कर दी. सो 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो सी क्यूब अपॉन यहाँ पर है y माइनस बी होल स्क्वायर 2 इंटू 3 बाई 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर ही बची y माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर इंटू अपॉन y माइनस बी होल क्यूब.
सो आप सभी को पता है अगर कोई चीज डिवीजन में हो तो उसका रेसिप्रोकल कर कर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म डिवीजन में है तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर कर मल्टीप्लाई कर दिया। सो सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। तो वाई माइनस बी होल क्यूब से वाई माइनस बी होल क्यूब कैंसिल आउट हो गया और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर मीन्स आपकी पावर बची माइनस, आपकी पावर बची 1। सो यहाँ पर है नेगेटिव साइन, सो आपका आंसर आया -c। इट मीन्स इस टर्म की वैल्यू है आपकी -c। तो अब हम सिंपली कह सकते हैं इस टर्म में आपको कहीं भी a और b नहीं दिख रहा है, सो इट मीन्स दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड काफी लेंथी था, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वे आपको याद रखने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आप इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ओके।